नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा इन दिनों रहेगी स्थगित, 4 मार्च तक के कामकाज का ब्यौरा पेश। शहीद ग्रेनेडियर खिम सिंह भाटी की प्रतिमा का हुआ अनावरण, शहीद की माता हुई सम्मानित। अजय माकन राजस्थान दौरे पर, रामदेवरा समाधि के किए दर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में आगामी 4 मार्च तक होने वाले सदन के कामकाज को तय कर लिया गया है, जिसमें आगामी 4 मार्च तक सदन में किए जाने वाले कामकाज का ब्यौरा पेश किया गया। 24 फरवरी को हुई विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक का प्रतिवेदन बुधवार को विधानसभा में सदन के पटल पर रखा गया। वहीं 2 मार्च को भी अब सदन की कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह 1 मार्च सोमवार को सदन में अनुपूरक अनुदान मांगों को रखा जाएगा और बजट पर वाद विवाद भी चलेगा। इसके अलावा 3 मार्च को भी सदन में बजट पर वाद विवाद का दौर जारी रहेगा। 4 मार्च को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से सदन में जवाब पेश किया जाएगा। जोधपुर के ओसियां उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेलू में शुक्रवार को शहीद ग्रेनेडियर खिम सिंह भाटी की प्रतिमा का अनावरण समारोह हुआ। कार्यक्रम पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड प्रेम सिंह बाजौर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व अध्यक्ष सैनिक बोर्ड राजस्थान, ने कहा कि शहीद खिम सिंह ने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर गांव जेलू का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा, धन्य है ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि भगवान की तरह देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सेना के जवानों की पूजा होनी चाहिए। कार्यक्रम में शहीद की माता भंवर कंवर का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बीचों बीच शहीद खिम सिंह भाटी जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो शहीद की मां भावुक हो गई। शहीद की मूर्ति का अनावरण था। आज 3 मूर्तियों का अनावरण है। पहला मूर्ति का अनावरण है और इन्होंने देश के अंदर, आज मैं ये समझता हूँ, इस देश में कोई देन है तो इन शहीदों की है, वर्तमान फौजियों की है, रिटायर्ड सेना के अधिकारी फौजी की है। तो इन लोगों का जितना आप और हम इस देश में रहने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को मान सम्मान देना चाहिए। शहीद की मूर्ति कहीं भी हो तो सल्यूट करना चाहिए यदि उधर से गुजर रहे तो। और इसके अलावा यदि कोई रिटायर्ड, जिसको गौरव सेनानी बोलते हैं, वो कहीं भी मिले उनको भी अपन को सल्यूट देना चाहिए कि इस देश में सारी की सारी सुरक्षा, आज जो अपन सब लोग बैठे हैं, जिंदे बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी इन लोगों के कारण से। इसलिए हम मिशन है हमारा कि पूरे राजस्थान में शहीदों की मूर्ति लगानी है। आज तक आपने कितने मूर्तियों का 400 लग गई है, 1000 बाकी है जो लगाएंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा वो मिलेगा। आज जैसे ग्राम पंचायत जेलू के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। 1985 में शहीद हुए अमर शहीद खिम सिंह भाटी साहब का 35 सालों के बाद आज ये शुभ दिन आया। गाँव वालों के लिए भी हर्षोल्लास का मौसम है। मैं सबसे पहले तो ऐसे शहीद के माता जी के चरणों में नमन करते हुए शहीद परिवार को मैं हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थी, मैं इस मौके पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने कभी भी ऐसा शहीद और शहीदों के परिवार को कभी ध्यान नहीं दिया। ये ऐसा इतिहास में पहली बार होगा। खबर झालावाड़ से, जहां आवर कस्बे में बुधवार को दीक्षार्थी बहन युतिका मेहता का भव्य वरघोड़े का जुलूस निकाला गया। युतिका ने 16 साल की छोटी सी उम्र में संयम का मार्ग अपनाया है। आवर निवासी पूर्व सरपंच प्रेमचंद कटारिया के भाई जानकीलाल कटारिया की बेटी रामगंज मंडी निवासी प्रियंका मेहता की 16 वर्षीय बिटिया युतिका मेहता ने छोटी सी उम्र में संयम के मार्ग पर अग्रसर होकर जैन दीक्षा लेने की ठानी है और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकल पड़ी है। अपने दृढ़ संकल्प और परिजनों की सहमति के साथ अपनी गुरुणी मुक्तिप्रिया की प्रेरणा से युतिका ने ये मार्ग अपनाने का निर्णय किया। बुधवार को दीक्षार्थी बहन युतिका का पहला वरघोड़े का जुलूस ननिहाल में निकाला गया। युतिका का दीक्षा महोत्सव रामगंज मंडी में 16 अप्रैल को होगा। वरघोड़े के जुलूस में जैन समाज सहित बड़ी संख्या में अन्य लोगों ने भाग लिया। संसार को छोड़कर धर्म के मार्ग पर इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मुझे
अपनी आत्मा को इस संसार सागर से तिराना है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। इससे अच्छा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता है। मेरे प्रेरणा के स्रोत मुक्ति प्रिय श्री महाराज साहब, जिनकी वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली और मार्गदर्शन मिला। मैं प्रभु वीर के पथ पर उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं मेरे गुरुजी के पद चिन्हों पर चल रही थी, पर अब मैंने संकल्प कर लिया है कि मुझे हमेशा उनके साथ ही रहना है, उनके पद चिन्हों पर हमेशा चलना है, हमेशा के लिए चलना है उनके साथ। मेरी आत्मा के साथ साथ सभी को तिराना है, सभी की आत्मा का कल्याण करना है। प्रभु महावीर ने यही बताया है कि सभी का कल्याण करो, खुद तिरो और सबको तिराओ। खबर बीकानेर से, जहां खाजूवाला पुलिस ने कस्बे में 18 फरवरी को हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा किया। साथ ही लॉरेंस गैंग के गुर्गे और वारदात के मुख्य आरोपी राजेश तड़ को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग के गुर्गे द्वारा खाजूवाला में वार्ड पंच के घर पर 18 फरवरी रात को हुई फायरिंग का पुलिस ने खुलासा किया है। डीवाईएसपी अंजुम कायल ने बताया कि 18 फरवरी को रात्रि को लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य आरोपी राजेश तड़ ने वार्ड पंच बबलू सिंधी के घर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस संबंध में आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी प्रीति चंद्रा और एएसपी ग्रामीण सुनील कुमार के निर्देशन में एसएचओ रमेश सरवटा के नेतृत्व में 19 फरवरी को टीम का गठन किया गया। इसमें आरोपी राजेश, जो लॉरेंस गैंग का एक्टिव सदस्य है, इसके कारण इस प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। राजेश तड़ के खिलाफ कई अन्य थानों में भी लगभग 10 मामले दर्ज हैं, जिनमें यह फरारी काट रहा था। खाजूवाला पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया। नशे का आदी होने के कारण पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सहायता से नशे का सामान और पैसे का ऑफर दिया, जिसमें आरोपी फंस गया। वहीं मुखबिर के पास सामान लाते ही पुलिस ने दबोचा। 18 तारीख को थाना खाजूवाला पे चेतन दास उर्फ बबलू सिंधी निवासी खाजूवाला कस्बा के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी कि 18 तारीख को रात्रि को उनके घर पे जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई। उन्होंने राजेश तड़ नाम के एक व्यक्ति के बारे में कहा कि इसके द्वारा रंगदारी के लिए मुझ पर ये हमला किया गया है, जिसके संबंध में श्रीमान आईजीपी साहब, एसपी मैम और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसएचओ खाजूवाला रमेश सरवटा जी के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी, जिसमें संगरिया थाना क्षेत्र तथा गुमुड़वाली थाना क्षेत्र में भी दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना पर राजेश को आज 24 तारीख को हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आज ही मुकेश निवासी रावला मंडी को भी उसका सहयोग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। इस मुकदमे में पूर्व में मुकेश निवासी खाजूवाला को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है तथा ये राजेश तड़ लॉरेंस गैंग का एक सक्रिय सदस्य है तथा इसमें पूर्व में भी 10 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। हथियारों की बरामदगी के लिए अभी इनसे पूछताछ जारी है और खुलासे इस संबंध में किए जाएंगे। किशनगढ़ से मांगरोल वाया रामगढ़ 2 लाइन सड़क निर्माण के साथ ही हाई लेवल ब्रिज स्वीकृत होने पर रामगढ़ क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई है। पार्वती नदी की पुलिया पर बरसात के पानी से लोगों को परेशानी होती थी। यहाँ प्रतिवर्ष कई बार लोगों को बरसात में नदी पार करते समय मौत का शिकार होना पड़ा था। बरसात के समय रामगढ़ क्षेत्र टापू बन जाता था। रामगढ़ के पूर्व पंचायत समिति सदस्य और प्रदेश किसान मजदूर कांग्रेस कमेटी के सचिव तुलसीराम बसवाल द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री के निवास पर संबोधित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था। इस पर मुख्यमंत्री के राज्य संयुक्त सचिव LS ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजकर निर्देश जारी किए थे। मांग पत्र पर किशनगंज से मांगरोल वाया 2 लेन सड़क निर्माण के साथ हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया। 2 लेन सड़क निर्माण के साथ हाई लेवल ब्रिज का निर्माण स्वीकृत होने पर रामगढ़ के पूर्व डायरेक्टर तुलसीराम बसवाल सहित सभी लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। खबर कुचामन सिटी से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण की घोषणा में नावा विधानसभा के लिए सौगातों का पिटारा खुला है। राजस्थान सरकार उप सचेतक और नावा विधायक महेंद्र सिंह चौधरी ने इस बजट की सराहना की। वहीं आम लोगों ने भी इस बजट की प्रशंसा की है। कांग्रेस कार्यकर्ता शंकरलाल माली ने बताया कि 2020-21 बजट में शिक्षा और चिकित्सा और पेयजल की व्यवस्थाओं पर खास तौर से जोर दिया गया। नावा विधानसभा के क्षेत्र में वर्षों से पड़े अधूरे कार्य को राजस्थान सरकार उप सचेतक और नावा विधायक महेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यों को करवाने की सौगात दी। कुचामन सिटी में ट्रॉमा सेंटर और उप जिला परिवहन कार्यालय के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की खुशियां मिली है, जिसमें नावा में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय नावा और कुचामन के 3 विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने, नावा में पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात दी गई है।
पीडब्ल्यूडी में नावा विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य होगा। कुचामन से घाटवा सड़क का मेजर रिपेयर के कार्य की सौगात दी गई है। वहीं नावा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास कार्य होगा। पेयजल व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए नावा विधानसभा में 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल होगी। इस दौरान ग्रामीणों ने बजट की सौगात पर एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर खुशी जताई। मैराथन बजट था, 3 घंटे पहले मुख्यमंत्री जी ने इस तरह बोले और लोग लुभावन के साथ ही कल्याणकारी बजट कहा जा रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बतौर वित्त मंत्री 8वां बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश किया है और ये वास्तव में आज जो बजट है ये सभी वर्ग को छूने वाला बजट है और विशेष रूप से इस बजट के अंदर गरीब तबका, अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो, हर वर्ग को छूने वाला बजट है। और जिस प्रकार की लोगों को उम्मीद थी कि 1 वर्ष का कोरोना काल निकलने के बाद के अंदर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार विपक्ष के साथी कहा करते थे कि किस प्रकार से बजट पेश करेंगे, तो जिस हौसले के साथ में अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया है वो एक संदेश गया है न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि देश की वित्त मंत्री के जो जिनका बजट था उससे भी बड़ा बजट आज मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे 47 मिनट तक जो बजट पेश किया, ये एक मिसाल बन गई है और निश्चित रूप से राजस्थान को एक नया आयाम स्थापित होगा। आपके क्षेत्र को लेकर भी बहुत सारी घोषणाएं आज बजट में देखी। मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, नागौर जिले के ऊपर, और जो मेरे क्षेत्र जो काफी पिछले कार्यकाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बाद में जो काफी पिछड़ गया था, उसमें मैंने मांग करी मुख्यमंत्री जी से, तो नावा और कुचामन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए बड़ी उनका आशीर्वाद रही, कृपा रही कि उसकी जो मैंने डिमांड करी उस डिमांड को उन्होंने माना, मेरे क्षेत्र को बड़ी बड़ी सौगातें दी है। और अब से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र के अंदर चाहे इंदिरा गांधी नहर का पेयजल की योजना हो, चाहे बिशलपुर बांध की हो, चाहे एडीएम कोर्ट की हो, आज एडिशनल एसपी की कार्यालय खोला है कुचामन के अंदर, उप परिवहन कार्यालय खोला है, इसके अलावा कुचामन में ट्रॉमा सेंटर खोला है, नावा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है, नावा में पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला है, कोर्ट को कुचामन की कोर्ट को कैंप में कर्मोन्नत किया है, उसके अलावा नावा के अंदर रिको औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से रिको खोला है, चित्तावा की उप तहसील में किया, चित्तावा को पीएचडी का एक्शन ऑफिस खोला है। इसके अलावा 5 करोड़ की सड़कें हो, चाहे कुचामन चित्तावा घाटवा की बड़ी सड़क का निर्माण हो, चाहे और भी रिपेयर के काम हो, अनेक उल्लेखनीय काम अशोक गहलोत जी ने किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इस बजट के ऊपर निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा संदेश न केवल युवा वर्ग, न केवल बेरोजगार, बल्कि प्रदेश के सभी लोगों में, विशेष रूप से किसानों के अंदर, जिस प्रकार इस प्रदेश की धरती पर 70% लोग गांव में रहते हैं और उसको बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उसका मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान रखा है। चाहे कनेक्शन की बात हो, बिजली का दाम नहीं बढ़ाने की बात हो, नए जीएसटी का निर्माण की बात हो, हर प्रकार से किसान का, युवा का, व्यापारी का, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया है, ये भी एक राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस बजट पेश करने। खबर झालावाड़ से, जहां डग क्षेत्र में गलघोटू रोग ने पैर पसार लिया है, जिससे आए दिन पशुओं की मौत हो रही है। मामला है क्षेत्र के मंदिरपुर गांव का, जहां बुधवार को गलघोटू नामक रोग से 3 भैंसों की मौत हो गई। किसान चंदर सिंह ने बताया कि भैंसों की मौत गलघोटू रोग के कारण हुई है, जिससे 1,50,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। गांव के ही कमल सिंह की 2 भैंसों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इन दिनों क्षेत्र में गलघोटू रोग के साथ ही खुरपका और मुंहपका रोग भी फैल रहा है, जिससे आए दिन पशुओं की मौत हो रही है। इस गंभीर बीमारी के पैर पसारने के बाद प्रशासन द्वारा इसका टीकाकरण नहीं करवाया गया। इससे पशुपालकों में दहशत का माहौल है। पशु चिकित्सक जितेंद्र कानोड़ा ने बताया कि इस बार खुरपका और मुंहपका रोग के वैक्सीन नहीं आए हैं और जैसे ही आए हैं लगवा देंगे। आपको बता दें कि उपखंड क्षेत्र में मात्र 1 पशु चिकित्सक तैनात है, जिससे उपचार के लिए पशुपालकों को भटकना पड़ रहा है। हाँ बताएं सर। गांव में इस समय पशुओं में भयंकर महामारी का रोग फैला हुआ है, जैसे कि एफएमडी, खुरपका, मुंहपका और गलघोटू। इससे ग्राम पंचायत मंदिरपुर के गांव मंदिरपुर में 5 भैंसों की मौत हो चुकी है गलघोटू से।
और अभी तक प्रशासन ने इसका कोई सूद नहीं ली है और ये बीमारी भयंकर बढ़ रही है ताकि किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। जो दुधारू पशुओं हैं इनमें गलघोटू फैल रहा है और एफएमडी फैल रही है, जिसमें सरकार के पास अभी तक कोई टीका नहीं है, ना प्रशासन ने कोई टीका लगाया है और ना प्रशासन इससे और ध्यान दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे परेशान हो चुके हैं और भयंकर बीमारी फैली हुई है। हर गांव में एफएमडी फैली हुई है। सरकार ने अभी तक इसका टीका नहीं लगवाया और ना टीका है ना डग क्षेत्र में सिर्फ एक ही पशु चिकित्सक है, वो कहाँ क्या करे, इसलिए उसने अभी तक कई टीके नहीं लगे हैं और हर जगह बीमारी फैली हुई है। क्या बताएंगे सर? क्षेत्र में देखो, एक मंदिरपुर एक गांव है जहां पे 20 दिन पहले, महीना भर पहले 1-2 केसेस हुए थे, तो मैंने हाथों हाथ जो है ये गलाघोटू का टीकाकरण यहाँ पर करवा दिया था। उसमें जो लोग कम से कम 3 दिन जो है हमारा वैक्सीनेटर वहां गया, लेकिन जो परिवार उसमें बच गए उन्हीं के भी 1-2 जानवर जो है और मर गए, तो हमने दोबारा वहां पर और टीकाकरण जो है करवा दिया है। इसके साथ ही एफएमडी की छुटपुट केसेस जो क्षेत्र में चल रहे हैं, इसमें बाहर से जो केस जो पशु जो खरीद फरोख्त करके आते हैं अपने यहाँ, इन्फेक्शन क्या है उनसे अपने क्षेत्र में आता है। और इस बार क्या हुआ है कि खुरपका मुहपका नियंत्रण कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, इस बार वो दोनों जो फेज है वो चले नहीं है। पिछले बार जो है कोविड की वजह से जो है ये फेस हमारा जो टीकाकरण का मरु महोत्सव में भाग लेने के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और सालेह मोहम्मद रामदेवरा पहुंचे। सभी ने समाधि के दर्शन कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। जैसलमेर कांग्रेस सचिव मुलाराम लिम्बा के नेतृत्व में रामदेवरा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माकन का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोक देवता बाबा रामदेव जी के दरबार पहुंचे, जहां समाधि के ऊपर विधिवत रूप से मुख्य पुजारी कमल छंगानी द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। वहीं पवित्र जारी के जल से चरणामृत कराया गया। अजय माकन ने समाधि के दर्शन कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति के द्वारा स्वागत करते हुए बाबा रामदेव जी की प्रतिमा भेंट कर भक्त शिरोमणि डालीबाई के रिखियों के द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया वह जनहित के लिए परेशानी वाला था, जबकि राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया उसके अंदर हर आदमी को, हर प्राणी के लिए अच्छा बजट बनाकर पेश किया गया है, जिससे आज पूरे भारत में राजस्थान के बजट की सराहना की जा रही है। जो हावी हो रही है, जो संविधान को नहीं मानती है, महापुरुषों को नहीं मानती है, लोक देवताओं को नहीं मानती है और अपने आप को सबसे बड़ा मानती है। कि मोदी जी ने आपने देखा होगा कि कल सरदार पटेल से भी अपने आप को बड़ा मानते हुए जिस प्रकार से उनके नाम से जो स्टेडियम था उसका नामकरण चेंज किया है, ये दर्शाता है कि मोदी जी अब ये लगने लग गया कि विश्व में वही सबसे ताकतवर और वही एक व्यक्ति हैं जिनके नाम से सब कुछ होना चाहिए और जो वो करते हैं वो सही करते हैं। मैं समझता हूँ जनता और किसान विशेष रूप से जो जिस प्रकार से धरने प्रदर्शन कर रहा है, बैठा है, अपनी परेशानी में है, उसको वो लोग नहीं छोड़ सरकार को बताए जिससे वो ठीक कर सके। मैं समझता हूँ चुनाव में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और लोगों में एक अच्छा माहौल गया है। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने शानदार बजट दिया, सब वर्गों को साधने का काम किया है, जिसकी वजह से कोविड के खत्म होते ही, लगभग खत्म होते ही सबसे पहला राजस्थान ऐसा प्रदेश बन गया है जिसने पर्यटन को वापस खुले दिल से बुला रहे हैं और वापस पर्यटन यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आना भी शुरू है। 200 करोड़ की लागत से फूड पार्क की घोषणा करी है। किसान लोग भी हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए और जो अपने देवी देवताओं को मानते हैं उनसे आकर के यहाँ पर आशीर्वाद दें। आज हम यहाँ पर आकर के ये भी कहना चाहते हैं, साथ साथ में मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी की, कांग्रेस की सरकार को कि इतना बेहतरीन बजट यहाँ पर आर्थिक विषमताओं के बावजूद दिया है। मैं समझता हूँ इतिहास को छुआ है और विशेष रूप से जो पर्यटन का क्षेत्र है उसमें काफ़ी घोषणाएं की हैं। किसानों के लिए अलग से बजट और घोषणाएं हैं। 1200 इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, महात्मा गांधी जी के स्कूल है, महात्मा गांधी जी के नाम से एक बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण के साथ में बजट की शुरुआत इस साल की गई है। और जो यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में 3500 बीघा में जो जिस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, मैं समझता हूँ
और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।